नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल सामने आया है। यूपी समेत कई राज्यों के किसानों का दिल्ली कूच। दिल्ली बॉर्डर पर भारी सुरक्षा की तैनाती की गई है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए नोएडा गाजियाबाद में कड़ी चौकसी। नोएडा गाजियाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नोएडा गुरुग्राम मेट्रो सेवा को दोपहर 2 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। बंद की गई मेट्रो सेवा। किसान प्रदर्शन के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा मेट्रो सेवा दोपहर 2 बजे तक के लिए बंद रहेगी। डीएमआरसी का बड़ा फैसला सामने आया है। नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम की मेट्रो सेवाएं 2 बजे तक के लिए स्थगित रहेंगी। दिल्ली में किसानों की प्रदर्शन को के मद्देनजर मेट्रो सेवा को बंद किया गया है। नोएडा के बॉर्डर पर भी कड़ी चौकसी बरती जा रही है। किसान कृषि कानून के विरोध में 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी में है और आज ये प्रदर्शन होना है, जिसको लेकर पुलिस बल भी सख्ती से तैनात है, जिसकी वजह से दिल्ली के वोटरों को भी सील किया गया है। गौतम बुद्ध नगर जिला पुलिस प्रशासन ने भी तैयारियां जो है तेज कर दी है। नोएडा में चौकसी बढ़ाई गई है। नए कृषि कानून के खिलाफ आज दिल्ली में किसानों का व्यापक प्रदर्शन होना है, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से चौकसी यहां पे बढ़ती जा रही है। दिल्ली बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। तो नोएडा गाजियाबाद में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नोएडा गुरुग्राम मेट्रो को बंद किया गया है। बता दें आपको, दोपहर 2 बजे तक ये मेट्रो सेवाएं जो हैं बंद रहेंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। संजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? किसान प्रदर्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चौकसी में सुरक्षा बल भारी संख्या में तैनात तस्वीरों में नजर आ रहा है। क्या कुछ पूरी डिटेल्स? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से किसानों ने आह्वान किया है, तमाम किसान संगठन जो है वो जो नया कृषि कानून है उसके विरोध में जो है अल्टीमेटम दिया था कि वो 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। काफी भारी संख्या में दिल्ली के अंदर लोग प्रवेश करेंगे। तो इसी के मद्देनजर जो दिल्ली से सटे बॉर्डर हैं, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे तमाम जो और राज्यों के हैं, उन सभी बॉर्डरों पर काफी चौकसी बरती गई है। विशेषकर दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर की अगर बात करें, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, इस इन बॉर्डरों पर विशेष जो है चेकिंग अभियान चला करके किसानों को रोकने की पूरी तैयारी है। जिस तरह से हरियाणा की तरफ से जो किसान आ रहे थे दिल्ली की तरफ, उनको जो है बड़ी संख्या में वहां पर बैरिकेड लगाए गए थे। हालांकि किसान उनको तोड़ करके आगे बढ़ते जा रहे हैं और काफी जो है जोश और जो है उससे एक तरह से किसानों में देखने को मिल रहा है। वो सरकार के विरोध में लगातार जो है नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर तो नोएडा की अगर बात करें, यहाँ जो मेट्रो सेवा है उसको भी फिलहाल जो है दोपहर 2 बजे तक के लिए डीएमआरसी ने जी बिल्कुल। संजीव, आप बने रहे हमारे साथ। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता बदी उस्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। बदी उस्मा, किसानों ने पहले ही हल्ला बोल की पूरी तरीके से तैयारी कर ली थी, ऐसे में पुलिस बल भी सख्ती से तैनात है। गाजियाबाद बॉर्डर की क्या कुछ हालात, क्या कुछ स्थिति, किस तरह से पुलिस की तैनाती वहां पे की गई है? देखिए, किसानों का जो मूवमेंट है उसमें गाजियाबाद की तरफ उनका कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि उन्हें उनका रुख दिल्ली की तरफ है, उन्हें दिल्ली आना है। लेकिन एहतियात के तौर पे बॉर्डरों पे खासतौर से थोड़ी सी चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है वहां पर और बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो है मेट्रो पर खासतौर से ध्यान दिया गया है। मेट्रो सेवाओं को 2 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली से कनेक्ट होने वाले जितने भी आसपास के जो स्टेट हैं और जो इलाके हैं, उनसे जो मेट्रो कनेक्टिविटी है उसको 2 बजे तक के लिए फिलहाल रोक दिया गया है, जिसमें गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये सारी ही जो मेट्रो सेवाएं हैं वो फिलहाल 2 बजे तक स्थगित रहेंगी। जी बिल्कुल। बदी उस्मा, बने रहे आप हमारे साथ। दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित भी फोन लाइन पे बने हुए हैं। रोहित, नोएडा गाजियाबाद में सख्ती से यहाँ पे सुरक्षा की तैनाती की गई है। दिल्ली बॉर्डर पर भी भारी सुरक्षा तैनात है। किस प्रकार की डिटेल सामने आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन लगातार हरियाणा की तरफ से बढ़ता हुआ दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था, तो आशंका थी कि उत्तर प्रदेश की तरफ से भी नोएडा और गाजियाबाद की भी तरफ से किसान दिल्ली पहुंचेंगे। ऐसे में डीएमआरसी ने ये सबसे पहले फैसला लिया
कि दिल्ली मेट्रो बंद कर दी। 2 बजे तक के लिए दिल्ली मेट्रो जो नोएडा और गाजियाबाद से आनी थी, जो कि गुरुग्राम तक जानी थी, वो सभी मेट्रो को स्थगित कर दिया गया। वहीं अगर बात करें दिल्ली में इस समय, तो किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। दिल्ली के अंदर भी पूरी तरीके से किलेबंदी कर दी गई है सिक्योरिटी के मद्देनजर। और दिल्ली पुलिस का सीधे तौर पर कहना है कि कोरोना संक्रमण के दौर पर अगर किसान दिल्ली में जमा होते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल रोहित, लेकिन रोहित यदि बात करें किसानों के प्रदर्शन की, तो हमने पहले भी देखा कि किसानों का उग्र प्रदर्शन सड़कों पर नजर आया था, पर ऐसे में जब जब पुलिस की तैनाती होती है तो किसान और ज्यादा उग्र हो जाते हैं। जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, जैसा आप भी बता रहे हैं। मेट्रो में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कुछ मेट्रो को 2 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो जो एक्शन लिया जाता है पुलिस के द्वारा रोहित, उससे तो किसान और ज्यादा उग्र हो जाते हैं, पर इसे रोकना भी बहुत जरूरी है। पर एक चुनौती बहुत ज्यादा यहाँ पे रहेगा रोहित। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन के लिए चुनौती रहेगा, लगातार बिल्कुल रहेगा, लेकिन किसानों का प्रदर्शन जिस तरीके से है, किसान अपने घर से निकले हैं, वो दिल्ली पहुंचना चाहते हैं और दिल्ली पहुंचकर अपनी बात सरकार तक रखना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो किसान पूरी तैयारी से आ रहे हैं, किसान अपने ट्रैक्टर, अपने खाने, सभी चीज का इंतजाम करके आ रहे हैं। अगर तस्वीरें आप देखेंगे कल रात से लेकर, चाहे हरियाणा बॉर्डर का रहा हो, चाहे फरीदाबाद पे रहा हो, तो आप अगर तस्वीरें देखेंगे तो किसान किस तरीके से इस ठंड में परेशान है और दिल्ली तक वो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक कि किसान जो बिल आए हैं उन्हें हमें समझाएं और हमारे कम से कम हमारी बातें सुनें। चुनौती रहेगी और इन चुनौतियों का कैसे सामना करेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। संजीव भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, एक तो कोरोना काल, उस पे से किसानों का उग्र प्रदर्शन जिसको लेकर पूरी तैनाती की गई है, चुनौती भी रहेगी क्योंकि कोरोना का काल भी चल रहा है और भारी संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। संजीव बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि नोएडा में जो है आए दिन यहाँ पर जो है किसान जो है नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, यमुना विकास प्राधिकरण के खिलाफ तमाम जो है धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। तमाम किसान संगठन सक्रिय हैं गौतम बुद्ध नगर जिले में, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि प्रशासन की दिक्कतें इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि नोएडा और दिल्ली की अगर बात करें, बिल्कुल सटा हुआ ये जिला है और इसके बावजूद जो यहाँ पर तमाम जो किसान संगठन है वो जो है भाटियों से जुड़े हुए हैं, भानों से जुड़े, तमाम ऐसे किसान संगठन यहाँ पे सक्रिय हैं। अगर वो लोग भी अगर कूच करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएंगी। इसी के मद्देनजर जो जिला प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। एलआईयू की टीम भी जो है अलर्ट मोड पर है कि आखिरकार कितने किसान जो है कहां से किसानों की मूवमेंट हो सकती है, इन सभी पर जो है ये नजर बनाए हुए फिलहाल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार किसानों ने जब ये बिल आया था उसके बाद ही जो सांकेतिक एक धरना दिया था और किसानों ने सरकार से मांग की थी कि इसमें जो संशोधन किया जाए, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं उसमें ना तो कोई संशोधन किया, ना ही उनकी जो है मांगी मानी। अब उसी को लेकर के किसान दोबारा से जो है एक पूरा तैयारी के साथ आ रहे हैं, अपना राशन पानी सब लेकर के। ये सर्दी, क्योंकि सर्दी भी पड़ रही है, उसके मद्देनजर ये सारा इंतजाम करके किसान जो है हरियाणा की तरफ से बड़ी संख्या में कूच करते हुए दिल्ली पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल बदिउस्मा, काफी ज्यादा संख्या में गाजियाबाद से भी लोग दिल्ली का रुख करते हैं, हरियाणा का रुख करते हैं, तो ऐसे में चुनौती जरूर रहेगी क्योंकि बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। आम जनजीवन को भी परेशानियों का यहाँ पे सामना करना देखने को मिल सकता है। बदिउस्मा देखिए, बिल्कुल अगर किसान अपनी मांग पे डटे रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं तो कोई सूरत नहीं है उन्हें रोक पाने की। कितनी भी कोशिशें कर ली जाए, पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी जाए और हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स लगा दिया जाए, क्योंकि किसान कोई बॉर्डर के पार से आने वाला शख्स नहीं है, हमारे ही देश का शख्स है, उसको हम उस पर बहुत ज्यादा बल प्रयोग नहीं कर सकते। 1 साल पहले भी जब देहरादून से किसान चले थे और मेरठ मुजफ्फरनगर होते हुए गाजियाबाद में आकर के उन्होंने डेरा डाला था, गाजियाबाद में उनको रोकने की कोशिश की गई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा, लेकिन तब भी उनको रोका नहीं जा सका था। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा था और तब गृह मंत्री ने फिर एक आदेश दिया कि इनको अंदर आने दिया जाए। जी रोहित भी बने हुए हमारे साथ। रोहित, आपका रुख करना चाहूंगी। रोहित, नोएडा गाजियाबाद की तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बदिउस्मा और संजीव भी पूरी डिटेल्स बता रहे हैं कि किस तरह से चौकसी वहां पे बढ़ती जा रही है, तैनाती किस तरह से पुलिसों की गई है। पर रोहित, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि तैनाती तो हो गई और यहाँ पे जो भी किसान उग्र प्रदर्शन की
पिछले कई महीनों से धमकी दे रहे हैं और उन्होंने पहले ही तारीखों का ऐलान कर दिया था और आज वो तारीख आ चुकी है, जिसको लेकर पुलिस बल की भी यहाँ पे तैनाती की गई है। तो ऐसे में रोहित, उम्मीद की जाए कि आने वाले कुछ घंटों के बाद से उग्र तस्वीरें देखने को मिलेगी, क्योंकि किसान तो नहीं मानने वाले। एक तरफ भले ही पुलिस बल की तैनाती की जाए, लेकिन ऐसे में उग्र प्रदर्शन देखा जा सकता है, क्योंकि किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। रोहित जी बिल्कुल पूजा, अगर देखेंगे तो ये प्रदर्शन बहुत बड़ा होने वाला है। अगर हम आपको बता दें तो इस प्रदर्शन में 25,000 महिलाएं भी शामिल होंगी, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। लगभग 4,000 ट्रैक्टर किसान लेकर पहुंच रहे हैं, जो कि इस प्रदर्शन का पूरी कहानी बयां करती है कि किसान किस तरीके से ये बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं और अपनी मांग रखने वाले हैं। किसानों की तरफ से कोई उग्र प्रदर्शन मुझे नहीं लगता है कि किया जाएगा। उनकी सीधी बात अगर सरकार से हो जाती है तो वो सीधे तौर पर अपनी बातें सरकार को रखेंगे, अपने सरकार की बात सुनेंगे। लेकिन जब उन पर बल प्रयोग किया जाएगा, पुलिस प्रशासन पर बल प्रयोग करेगा, सरकार उनके अब बातें नहीं सुनेगी, तब बिल्कुल ही ये कहा जा सकता है कि किसान उग्र प्रदर्शन करने के लिए तैयार होंगे। जिस तरीके से पूरी तरीके से किलेबंदी की गई है, चाहे जिस तरह हमारे संवाददाता नोएडा गाजियाबाद के भी बता रहे थे, अगर हरियाणा गुरुग्राम देखें तो चारों तरफ से एनसीआर को घेर कर रखा गया है। दिल्ली कोई भी नहीं पहुंच सकता है किसानों के आंदोलन को लेकर। तो इस तरीके की किलेबंदी करना और किसानों की बात ना सुनना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किसानों की बात ना सुनना और उनकी बातों को ना मानना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनके प्रदर्शन को हल्का लिया जा रहा है। लेकिन किसानों के हौसले बुलंद हैं, वो जिस तरीके से अपने घर से निकले हैं इस ठंड के महीने में, वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और अब उनका हौसला जैसा है, सरकार तक वो अपनी बातें पहुंचाएंगे जरूर। जी बिल्कुल, और उसी के मद्देनजर पहली बार ऐसा भी होगा जब महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है इस प्रदर्शन में। रोहित, बदेउस्मा, संजीव, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें और तमाम इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाने के लिए।